बोलो श्री भागवत महापुराण की जय, संत सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। श्री गणेशाय नमः। तो भागवत में हम कहाँ आ रहे थे? जब व्यास जी के शिष्य सुखदेव जी तपस्या कर रहे वहाँ जाते हैं तो पहला श्लोक बोल देते हैं, तो उसमें तो कुछ ध्यान नहीं दिया सुखदेव जी। फिर दूसरा श्लोक और बोल देते हैं। दूसरे श्लोक में क्या है? अहो बकीयम सतन कालकूटम ज्ञान से आपायदय पै साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोयम कम वा दयालुसनाम ब्रजेश है। अहो आश्चर्य है कि दुष्ट पूतना ने सतनों में विष भरकर जिनको मारने की इच्छा से ही दूध पान कराया था, उस पूतना को भी उन्होंने ऐसी गति दी जो किसी ध्याय को मिलनी चाहिए, अर्थात उसे सदगति दी। भगवान श्री कृष्ण के सिवा ऐसा कौन ऐसा दयालु है कि जिसकी शरण ग्रहण कर सके। पूतना सतनों में विष लगाकर आई थी, ईश्वर के धाम में आई है। वासना का विष मन में रखकर, हृदय में रखकर मनुष्य परमात्मा के समीप जाता है तो उसे परमात्मा का दर्शन नहीं होता। पूतना विष लगाकर तो आई, परंतु वह मातृ भावना लेकर आई थी। माता का काम किया था पूतना ने, इसलिए उसे यशोदा जैसी गति दी। विष देने वाली पूतना को भी मेरे प्रभु ने सदगति दी थी। मेरे प्रभु को माखन मिश्री की तो क्या, किसी चीज़ की भी जरूरत नहीं है। वे केवल प्रेम चाहते हैं। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यों फूल गए। प्रेम के वश अर्जुन रथ आक्यों भूल गए ठकुराई। प्रेम से वश करके अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपना रथ चलवा लिया था। वहाँ पर वो अपनी ठकुराई भूल गए। पदार्थ से प्रसन्न हो वह जीव और प्रेम से प्रसन्न हो वह ईश्वर। प्रेम करने योग्य एक परमात्मा ही है। ऐसे परम कृपालु को छोड़ मैं किसकी शरण में जाऊं? सुखदेव जी के मन में शंका थी कि कन्हैया सब मांगेगा तो मैं क्या दूंगा। उस शंका का निवारण हुआ। सुखदेव जी इधर उधर देखने लगे कि श्लोक कौन बोल रहे हैं। वहाँ उनको व्यास जी के शिष्यों का दर्शन हुआ। सुखदेव जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? आप जो श्लोक बोल रहे थे वे किसके रचे हुए हैं? शिष्यों ने कहा कि हम व्यास जी के शिष्य हैं। व्यास जी ने हमें ये मंत्र दिए हैं। ये 2 श्लोक तो उदाहरण के लिए हैं, दूसरे श्लोक गोदाम में भरे रखे हैं। व्यास भगवान ने ऐसे श्लोकों से भरपूर श्री भागवत पुराण की रचना की है। सुखदेव जी ने पूछा कि ऐसे कितने श्लोक उन्होंने बनाए हैं? शिष्यों ने कहा कि ऐसे 18,000 श्लोक उन्होंने बनाए। आंखें खुली रहते ही भी इन श्लोकों से समाधि लगती है। आंखें बंद हों और समाधि लगे, यह बात आसान है, पर यह तो आंख खुली हो और समाधि लगे, ऐसी समाधि लगती थी। साधो सहज समाधि भली। सुखदेव जी ने सोचा व्यास जी मेरे पिता हैं, मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ, मैं पिता के पास जाकर यह पुराण सुनूंगा। आज सुखदेव जी को भागवत शास्त्र पढ़ने की इच्छा हुई है। कन्हैया की लीला सुनकर उनका चित्त आकर्षित हुआ है। योगियों का ध्यान भी इस कृष्ण कथा से खींचता है। निर्ग्रंथ सुखदेव जी को भागवत शास्त्र सुनने की ओर अध्ययन करने की इच्छा हुई है। भागवत के श्लोक सुनकर सुखदेव जी का चित्त आकर्षित हुआ है। निर्गुण ब्रह्म का उपासक सगुण ब्रह्म के पीछे पागल हो रहा है। सुखदेव जी तो निर्गुण ब्रह्म में ध्यान करते थे, लेकिन अभी सगुण ब्रह्म के पीछे पागल हो रहे हैं, दौड़ते हुए आ रहे हैं। 12 साल के बाद आज सुखदेव जी व्यास के आश्रम में दौड़ते हुए आए। सुखदेव जी ने व्यास जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और व्यास जी ने सुखदेव जी को छाती से लगाया, माथा चूमा। सुखदेव जी ने कहा पिताजी ये श्लोक मुझे पढ़ाओ। सुखदेव जी की कथा सुनते हैं और कृतार्थ होते हैं। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन कराया और इस प्रकार व्यास जी को चिंता का अंत आया कि भागवत पुराण शास्त्र का प्रचार कैसे होगा। इस ग्रंथ का सच्चा अधिकारी आत्मा राम है, कारण कि श्री कृष्ण सबकी आत्मा रूप हैं। विषाराम तो इस ग्रंथ को सुनने की इच्छा ही नहीं होती। सूत जी कहते हैं सोनुक जी आश्चर्य मत करो, भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको वह अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर इनसे सुखदेव जी का मन आकर्षित हुआ, इसमें क्या नई बात है।
आत्मा रामा च मुनियो निर्ग्रंथाप्योरुक्रमे को कुर्वन्त ये हेतु की भक्ति में तय भूत गुणो हरि। जो ज्ञानी है, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, जो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, वह भी भगवान की हेतु रहित निष्काम भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान के कथामृत का पान करते भूख और प्यास भी भूल जाती है। इसलिए तो 10वें स्कंद के पहले अध्याय में राजा परीक्षित भी कहते हैं कि पहले मुझे भूख और प्यास लगती थी, परंतु भगवान के कथामृत का पान करते करते मेरी भूख अदृश्य हो गई है। नोवाति दूषः क्षून्मां त्यक्तो दपमि बाधते पीबतं तवन्य मुखाभ्यो जयच्युतं हरिकथा अमृतम। मेरा पानी भी छूट गया है, फिर भी मैं आपके मुख से निकलते ही हरि कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूँ। इसलिए यह दूसरे भूख भी मुझे पीड़ा नहीं देती है। भोजन भजन का साधन मात्र है, इसलिए भूख नष्ट है, इतना भोजन करना चाहिए। ये सूची वर्ण करते हैं। इसके बाद यह कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई और मेरे गुरु जी भी वहाँ थे, उन्होंने यह कथा मुझे सुनाई। अब मैं यह कथा तुमको सुनाता हूँ। सूत जी कहते हैं शौनक जी को, श्रवण करो, अब मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष की कथा तथा पांडवों के स्वर्गरोहण की कथा कहता हूँ। 5 प्रकार की शुद्धि बताने के लिए 5 अध्यायनी कथा शुरू करते हैं। पितृशुद्धि, मातृशुद्धि, वन शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि। जिनके 5 शुद्ध होते हैं उन्हीं में प्रभु दर्शन की आतुरता जागती है। आतुरता के बिना ईश्वर का दर्शन नहीं होता। आतुरता जगानी पड़ती है, श्रद्धा जगानी पड़ती है। राजा परीक्षित में 5 शुद्धियाँ मौजूद थी। यह बात दिखलाने के लिए अगली कथा कही जा रही है। 12वें अध्याय में परीक्षित जी के जन्म की कथा है। परीक्षित कहेंगे कि यह कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। उत्तम श्रोता वही है कि जो भजन में भूख और प्यास भूल जाते हैं। प्रभु भजन में आनंद आए तो भूख प्यास भूलती है। आत्माकार वृत्ति हो जाने पर देह धर्म का भान नहीं रहता। कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ है। अश्वत्थामा ने विचार किया है कि मैं भी पांडवों को कपट से मारूंगा। अश्वत्थामा ने, पांडव जब सो जाएंगे तब उनको मारूंगा। अरे, जिसे भगवान रखे उसे कौन मार सकता है। प्रभु ने सोए हुए पांडवों को जगा दिया और कहा कि मेरे साथ गंगा किनारे चलो। पांडवों को श्री कृष्ण पर कितना दृढ़ विश्वास है। द्वारकानाथ जो कहते थे वे करते थे। वे कोई प्रश्न भी नहीं करते थे। पांडवों को प्रभु से पूर्ण विश्वास था। पांडव स्वतंत्र नहीं थे मगर प्रभु के अधीन थे। आजकल स्वतंत्रता का अलग अर्थ करते हैं। जिनके जीवन में संयम है, जो परमात्मा के अधीन है, वही स्वतंत्र है। ऐसे पांडवों के कुल में परीक्षित का जन्म हुआ है। पांडवों को लेकर श्री कृष्ण गंगा किनारे आते हैं। प्रभु के कहने पर भी द्रौपदी के पुत्र नहीं आए। बालक बुद्धि है ना, वे बोले कि आपको तो नींद आती नहीं है और हमको तो नींद आती है, आपको जाना हो तो जाओ। जब भगवान द्रौपदी के पुत्रों को भी बुला रहे थे कि आप भी चलो, बोला नहीं, आपको तो नींद आती नहीं, हमको तो सोने दो। परिणाम यह हुआ कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। दुख में समझदारी आती है। प्रभु से एकाध दुख मांगो कि जिससे अकल ठिकाने रह सके। जो सब प्रकार से सुखी हो जाता है वह दीन बनकर प्रभु के सामने नमन नहीं करता। आज कृष्ण निष्ठुर बने हैं, द्रौपदी के आंसुओं को देखते भी नहीं। आज द्रौपदी रो रही है परंतु द्वारकानाथ को दया नहीं आती। नहीं तो द्रौपदी का रुदन श्री कृष्ण सहन नहीं होता था। पहले तो जब जब जरूरत पड़ी तब तब द्रौपदी के आंसू पोंछने दौड़ते चले आते थे। यह जीव सब प्रकार से सुखी हो यह योग्य नहीं है। एक दुख मनुष्य के हृदय में होना ही चाहिए कि जिस दुख से विश्वास हो कि भगवान के सिवा मेरा और कोई नहीं है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। तो ये है भागवत पुराण की कथा। आपको बहन और भाइयों, आपको बहुत अच्छी लगी। आप हर एक वीडियो सुन लिया करो, आपको इसमें श्रद्धा जागेगी, आपको समझ में आएगी। जो इसमें डुबकी लगाते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनको
भगवान की कृपा होती है, भगवान की कृपा से ही सुनने को मिलती है कथा। तो यही है भागवत कथा। बहुत से तो गुरु भी बनाते हैं, गुरु भी अच्छे मिल जाते हैं, संत मिल जाते हैं अच्छे, तो उनसे उनका सहारा हो जाता है, उनके सहारे उनकी नैया पार हो जाती है। और जिसको गुरु नहीं मिलते, जो बनाते नहीं, किसी बंधन में फंसे हैं, परिवार में हैं, तो उनको घर बैठे भी भगवान मिल सकते हैं। घर में हमारी माँ थी, जो हमारी माँ का टॉपिक है, वो भगवान शंकर भगवान को ही गुरु बना रही थी, तो नमः शिवाय का जाप करती थी हर टाइम। वही हमको बताती थी कि नमः शिवाय का रुद्राक्ष की माला लेकर और नमः शिवाय का जाप करो। और शिव महापुराण में भी यही बोल रखा है, अगर आपको कहीं गुरु ना मिले तो आप नमः शिवाय का जाप, चाहे औरत हो, आदमी हो, कोई भी हो, बच्चा हो, कोई भी, सब इसका नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला लेकर जितने भी आपसे बन सके, 5, 10, 20 जितने भी हो, तो शंकर भगवान का नाम और नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। उसमें भी भगवान की तरफ जाने का रास्ता, भगवान के धाम में जाने का रास्ता मिल जाएगा आपको, और घर में सुख शांति रहेगी और मन को भी शांति मिलेगी। सबसे बड़ा धन है मन की शांति। तो भक्तों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।